तो भगवान शिव जी पांडवों को गोत्रहत्या ब्रह्म हत्या दोष होने के कारण दर्शन देना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने केदारनाथ में मायावी भैंस का रूप धारण किया। जैसे ही पांडव लोग उस मायावी भैंस के रूप में भगवान शंकर को पहचान गए, तो भगवान शिव जी उस भैंसे के रूप में ही जमीन में धंस गए। उनके पृष्ठ भाग को पांडवों ने छू लिया था। वहीं पे उनको आकाशवाणी हुई कि आप लोगों ने मेरे को स्पर्श कर लिया है, आपको मोक्ष हो जाएगा। इस केदार खंड में मेरे 5 स्वरूप के लिंग उत्पन्न हो गए हैं, आप इनका दर्शन पूजन करो तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हरिद्वार से ऊपर ये पूरा केदार खंड कहलाता है। केदार ज्योतिर्लिंग 11वें ज्योतिर्लिंग है और केदार ज्योतिर्लिंग के 5 लिंग हैं यहाँ पर। इस तरह से केदारनाथ में भगवान का पृष्ठ भाग का लिंग स्थापित हुआ। दूसरे मदमेश्वर, वहां पे भगवान शंकर का नाभि भाग का लिंग स्थापित हुआ। या तुंगनाथ जी में भगवान का हृदय सहित भुजा का लिंग है। रुद्रनाथ जी में भगवान का मुखमंडल का लिंग है। कल्पेश्वर में भगवान का जटा के स्वरूप का लिंग है। जो भैंसे के मुख रूप में भगवान के मुख नीचे निकल गए थे, वो 4 मुख नेपाल में है, पशुपतिनाथ, वो भी केदार लिंग के ही मोह है। इस तरह से पांडवों को 5,500 वर्ष पहले इन लिंगों के दर्शन हुए। पांडवों ने सबसे पहले इन लिंगों का पूजन किया। उसके उपरांत बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के दर्शन के बाद पांडवों को वहीं से स्वर्गारोहणी से मोक्ष की प्राप्ति हुई। उसके उपरांत हमारे सनातन धर्म का जीर्णोद्धारक हुए हैं आदिगुरु शंकराचार्य। उनको हम स्वयं शिव ही मानते हैं। 12 वर्ष के बालक की अवस्था में आज से 1250 वर्ष पहले 8वीं सदी में उन्होंने इन समस्त भारतवर्ष के इन पौराणिक मंदिरों को खोजा और ये जो मंदिर निर्माण करवाए गए हैं वो आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा करवाए गए। उसके उपरांत ही इन मंदिरों की पूजा प्रतिष्ठा शुरू हुई। इस तरह से ये भगवान पंचकेदार पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आदिगुरु शंकराचार्य ने 4 धाम बनाए। सबसे पहला धाम है बद्रिकाश्रम जोशीमठ हिमालय में। दूसरे धाम है द्वारिका। तीसरे धाम है जगन्नाथपुरी। चौथे धाम है रामेश्वरम। ये भारत के उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण में 4 धाम बनाए हैं आदिगुरु शंकराचार्य ने। और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने 4 शिष्यों को शंकराचार्य के रूप में उन जगहों पे बिठाया गद्दी में। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इन 4 दिशाओं में हमारे 4 वेदों को पढ़ाया जाता है। 4 वेदों के द्वारा पूजा की जाती है। शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। इस तरह से 4 दिशाओं में 4 वेदों के द्वारा पूजा प्रतिष्ठा होती है। हमारे इस उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ में शुक्ल यजुर्वेद पढ़ा जाता है। इस तरह से ये भगवान तुंगनाथ जी का माहात्म्य मैंने आपको बताया। तुंगनाथ जी की एक विशेषता है, जो लोग एक बार तुंगनाथ में आता है 2 बार तो आता ही है, और न जाने वो कितनी बार आता है, कितनों को भेजता है, कितनों को लेके आता है। 2 बार की तो मेरी गारंटी है, 30 साल की। बोलो तुंगनाथ भगवान की जय। महादेव महादेव महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। भगवान तुंगनाथ सबकी यात्रा मंगलमय करे। सब लोग दोबारा प्रसन्न होकर यहाँ पर आए, आपका कल्याण हो। जय तुंगनाथ महादेव की जय। ये भाई